Hello students, welcome to CR International School online classes. Today in class 7 we are doing chapter 4 revision second part. In this today we are taking types of thermometers and we will discuss about their details. Starting with the first topic, types of thermometer. There are two types of thermometer, laboratory thermometer and clinical thermometer. सबसे पहले हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. लेबोरेटरी थर्मामीटर ज़्यादातर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के दौरान यूज़ करते हैं और ये एक फ़ाइन कैपिलरी ट्यूब से बना होता है जो कि एक थिक ग्लास की ट्यूब के अंदर प्रोटेक्टेड होती है. यानी कि आप देख सकते हैं ये जो सेंटर में एक पतली सी पाइप जा रही है, यहाँ पर कैपिलरी लिखा हुआ है, इसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है और इसके चारों तरफ ये थिक ग्लास का एक प्रोटेक्शन इसको दी जाती है ताकि ये कैपिलरी अंदर सेफ रहे. और इसके लोअर एंड में यानी कि निचले हिस्से में जो कैपिलरी है वो एक ग्लास बल्ब में कन्वर्ट हो जाती है और इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होती है. इसका अपर एंड जो होता है वो सील्ड होता है, यहाँ से ऊपर से ये सील्ड होता है और इसके ये जो बीच का पोर्शन होता है ग्लास वाला, इसको हम स्टेम कहते हैं. यानी यहाँ से यहाँ तक ये स्टेम कहलाता है. ये नीचे बल्ब है, हम इसको बल्ब कहते हैं और ऊपर टॉप जो है ये सील्ड होता है और ये मिडल पार्ट जो होता है ये स्टेम होता है. इसके अंदर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस मार्क्ड होता है. कॉमनली लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस और लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है -10 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो थर्मामीटर है ये एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरीज़ में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तब हम इस थर्मामीटर को यूज़ करते हैं. और इसमें एक सबसे मेन डिफरेंस होता है कि इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि किंक का क्या फंक्शन होता है. सेकेंड टाइप थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर. इसमें हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं. हमने अभी इससे पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जाना जिसका इस्तेमाल केमिकल्स के टेम्परेचर जानने के लिए यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में. उसमें और क्लिनिकल थर्मामीटर में एक डिफरेंस होता है किंक की प्रेजेंस. और क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक एब्सेंट होता है. इस किंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि हम इस पैराग्राफ में जानेंगे. लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही हम इसको बॉडी से दूर करते हैं रीडिंग लेने के लिए, वैसे ही ये रीडिंग ड्रॉप हो जाती है और ये गलत टेम्परेचर शो करता है. और ये रीज़न है इसका किंक का, क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होती और किंक के कारण जो मर्क्यूरी का लेवल होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता और वो ड्रॉप हो जाता है. यानी कि जो रीडिंग हमें मिलती है वो एक्यूरेट नहीं मिल पाती. जबकि यहाँ पर हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है इसके अंदर आप यहाँ देखिए नीचे किंक लिखा हुआ है. ये किंक होता है एक छोटा सा स्टॉपर जो मर्क्यूरी के लेवल को नीचे गिरने से बचाता है. जैसे कि मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है और ये किंक है, ये नीचे बेस है. यहाँ पर हम
ये थर्मामीटर है और ये नीचे बल्ब होता है, ठीक है। इसमें ये किंक जो होता है ये इस मर्क्यूरी के लेवल को यहाँ पर स्टॉप कर देता है और स्टॉप करने के कारण जो रीडिंग होती है वो वहीं पे रुक जाती है। इसके साथ हम प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग को माप सकते हैं और ये केवल किंक की प्रेजेंस से ही पॉसिबल हो पाता है, जबकि लेबोरेटरी में ये किंक एब्सेंट होती है। इस कारण से हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो सब्सटेंस में डिप होना चाहिए थर्मामीटर, तभी हम उसको रीड कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को ले सकते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखिए ये जो 2 थर्मामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट वन है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है और ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही होगी कि दोनों ग्लास मेड हैं, दोनों के सेंटर में कैपिलरी ट्यूब है, इनके बॉडी पार्ट को स्टेम कहा जाता है, ऊपर से दोनों क्लोज्ड होते हैं और बॉटम नैरो होने के साथ इनको बल्ब कहा जाता है और इनके सेंटर में मर्क्यूरी लेवल होता है, मर्क्यूरी थ्रेड जिसको कहते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में शो किया जाता है और जो बल्ब है उसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड है। तो ये तो इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है मेन डिफरेंस किंक की प्रेजेंस, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें किंक प्रेजेंट होता है, जबकि लेबोरेटरी में किंक नहीं होता। इस कारण से इन दोनों के जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो एक दूसरे से डिफ़र हो जाता है और ये कैसे डिफरेंट होता है इसको हम अभी समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में ये पिक्चर है, इसमें जो तरीका है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने का वो इस मेथड से यूज़ किया जाता है। हमने एक बीकर में कोई भी सब्सटेंस लेना होता है, यहाँ पर हॉट वाटर को लिया गया है इसका टेम्परेचर मापने के लिए। तो हॉट वाटर के बदले कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। इसके अंदर इसकी बॉडी को डिप किया जाता है, स्पेशली जो बॉटम होता है बल्ब उसको, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरी तरह उस सॉल्यूशन में या उस केमिकल में डिप होता है और जो बीकर की किनारियां हैं उसको कहीं से भी इसको टच नहीं करना चाहिए। ये बीकर के सेंटर में लटकना चाहिए ताकि इससे रीडिंग हम ले सकें। और जब केमिकल की रीडिंग इस मर्क्यूरी के द्वारा राइज होकर दी जाती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि मर्क्यूरी का राइज होना बंद हो जाता है और उस समय वो स्टेबल हो जाती है रीडिंग, तब हम उस रीडिंग को नोट कर सकते हैं। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जब हम ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर जानने के लिए उसे यूज़ करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जब उसको यूज़ किया जाता है उस वक्त जो किंक होती है उसके कारण मर्क्यूरी लेवल नीचे नहीं जाता जब हम थर्मामीटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये बॉडी में अंडर आर्म लगाया जाता है छोटे बच्चों के, और जो बड़े होते हैं उनकी टंग के नीचे इसको रख के टेम्परेचर रीडिंग ली जाती है। जब इसको रीड करने के लिए माउथ से या आर्म के से बाहर निकाला जाता है तो इसकी रीडिंग स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट होता है। और ये किंक जो होता है इसी के कारण इसकी शेप ऐसी होती है, यहाँ नीचे ये पोर्शन होता है और ये किंक ऐसा होता है, ठीक है। जब ये मर्क्यूरी का लेवल यहाँ से आता है तो ये एक स्टॉपर, एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि मर्क्यूरी को नीचे नहीं गिरने देता।
इसके कारण हम एक्यूरेट रीडिंग बॉडी की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का यूज़ करने के अलग अलग मेथड हैं और इसके बारे में और प्रिकॉशंस क्या क्या हम ले सकते हैं ये आगे हम समझेंगे। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जान रहे थे। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे से मिलती जुलती, सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है किंक का। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस जो कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस जिसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं वहाँ तक होती है। और इसी रेंज में इसको हम रीड करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल अगर हम लेते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस कारण से इसकी जो रेंज होती है डिग्री सेल्सियस में वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। इस हेडिंग में हम जानेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर को हम कैसे रीड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रीडिंग हम लेते हैं थर्मामीटर को यूज़ करके उसको कैसे समझा जाए, कैसे रीड किया जाए। तो अगर 1 डिग्री हम ले रहे हैं तो उसमें कैसे हम उसको देखेंगे कि वो 1 डिग्री है या जितना रीडिंग बॉडी दे रही है वो कैसे हम जान सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यदि हम देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में 1 डिग्री कंप्लीट होता है, और इस 1 डिग्री के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं और ये 10 डिविजन्स मिलकर 1 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये हमें टेम्परेचर रीड करने में हेल्प करता है। सबसे पहले थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसे हमें प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए, वॉश करना चाहिए और उसे एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। यानी कि जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है यदि हम उसमें डिप करके रखें तो भी वो क्लीन होता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्मामीटर का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको टॉप से, जहाँ पर वो बंद होता है वहाँ से पकड़ना चाहिए, ना कि बल्ब वाले हिस्से से। बल्ब वाले हिस्से में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है और वही राइज होकर हमें रीडिंग देता है। तो कभी भी हमें बल्ब के पार्ट को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, उसके अपोजिट जो एंड होता है उससे हमको थर्मामीटर को होल्ड करना चाहिए। और किसी भी बॉडी में यूज़ करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे है या नहीं, यानी सबसे नीचे वाले लेवल पर उसका जो शो होना चाहिए मर्क्यूरी का लेवल जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा नहीं है और वो 35 डिग्री से ऊपर कहीं टेम्परेचर शो कर रहा है थर्मामीटर, तो हमें उसे ज़ोर से झटकना चाहिए मजबूती से पकड़ के, ताकि जो मर्क्यूरी है उसका लेवल नीचे नॉर्मल पे आ जाए जो कि 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये बताया गया है कि थर्मामीटर को बॉडी में हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, और 2 मिनट तक हमें थर्मामीटर को टंग के नीचे ही रखना है, बाहर निकाले बिना। और बच्चा होता है तो उसके हमें आर्म पिट में उसको रखना चाहिए, ना कि मुंह में, क्योंकि बच्चा है वो तोड़ भी देगा ग्लास को तो वो ख़तरनाक होता है। कांच मुंह में लग जाएगा, मर्क्यूरी एक
मेटल होता है वो नुकसान पहुंचा सकता है बॉडी को। इसलिए छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल आम पेट में करना चाहिए और जो बड़े होते हैं उनके लिए हमें माउथ में इसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि 2 मिनट के बाद, जब पूरे 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें थर्मामीटर को बाहर निकालना चाहिए और उसकी रीडिंग को हॉरिजॉन्टली अपनी आँखों के सामने रखकर ध्यान से देखना चाहिए कि मर्क्यूरी का लेवल कहाँ पर आकर स्टॉप हुआ है, और जिस नंबर पर वो रीडिंग को शो करता है उसी नंबर पर जो एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर है वो रीडिंग हम ले सकते हैं, जो कि उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी टेम्परेचर को शो करती है। तो इस तरीके से हम किसी भी बीमार इंसान के बॉडी को मेजर कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हमें थर्मोमीटर की रीडिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है थर्मामीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, यानी कि थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें उसे हमेशा वॉश करना चाहिए। सेकंड, रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली सो एज टू कीप द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी कि जब हम उसकी रीडिंग लेते हैं तो अपनी आँखों के सामने उसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाहिए ताकि उसकी रीडिंग हम नॉर्मल और एक्यूरेट ले सकें। थर्ड है हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, यानी कि यदि जो थर्मामीटर होता है वो ग्लास का बना होता है तो उसे हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, किसी भी हार्ड सरफेस पर वो हिट ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी हार्ड सरफेस पर लगते ही उसके टूटने का डर रहता है। फोर्थ पॉइंट है डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी कि जब हम रीड करते हैं उसकी रीडिंग को तो कभी भी बल्ब की तरफ से उसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसके अपोजिट एंड से हमें उसे होल्ड करना चाहिए। फिफ्थ है डू नॉट डिप द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब, यानी कि उबलते हुए पानी में हमें थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें थर्मामीटर नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो बल्ब होता है उसके टूटने का डर रहता है। सिक्स्थ है अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सनलाइट और नियर अ फ्लेम इट में ब्रेक, यदि हम थर्मामीटर को सनलाइट या आग के पास रखते हैं तो उसके टूटने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो प्रिकॉशंस हैं थर्मामीटर को यूज़ करने की, रीडिंग करने की, उनको फॉलो करना चाहिए और एक्यूरेट रीडिंग लेनी चाहिए। यहाँ पे हम बिना मर्क्यूरी के यूज़ होने वाले थर्मामीटर के बारे में जानेंगे जो कि डिजिटल थर्मामीटर और अल्कोहल थर्मामीटर होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में जो रीडिंग होती है वो डिजिटली शो होती है और इसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता, और इसको रीड करने के लिए हमें किसी स्केल की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधा नंबर शो कर देता है और इसमें सेल्स का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल थर्मामीटर सस्ता होता है और कम नुकसानदायक होता है, लेकिन इसकी एक कमी होती है कि ये 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर शो नहीं कर सकता, उसकी रीडिंग नहीं दिखा सकता। इसी कारण से इसका इस्तेमाल कम किया जाता है और इसके बदले मर्क्यूरी थर्मामीटर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसी टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सभी टाइप के थर्मामीटर्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।